हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तन्मय ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा नया टॉपिक है मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन क्या चीज़ है? जनरली मेंसुरेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जो कि हमें सिखाती है कि कैसे हम लेंथ को, किसी भी वॉल्यूम को, किसी भी एरिया को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो भी हम तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं उसी को मेंसुरेशन कहते हैं। अलग अलग इसमें शेप्स होते हैं, उनके अलग अलग फार्मूलाज, एरिया निकालने के अलग, पेरीमीटर निकालने के अलग। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम शेप्स की बात करेंगे, उनके एरिया, इधर पेरीमीटर। पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है क्या, किस तरीके से फॉर्म होगा? रेक्टेंगल तो पता ही है, ये इसका शेप है, ठीक है। रेक्टेंगल में ये इसका शेप है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका हो जाता है एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे ये पूरी लेंथ है और ये वाली ब्रेड्थ, इनका मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है। पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है समेशन। पेरीमीटर का कभी भी बोले क्या करना है तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम। अगर एक रेक्टेंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो लेंथ होती हैं, दो ब्रेड्थ होती हैं। फॉर्मूला कैसे आया मैं ये बता रहा हूँ। दो लेंथ होती हैं, दो ब्रेड्थ होती हैं। अगर हम लिखें L प्लस बी, इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2L प्लस 2B, ठीक है। यहाँ पे इससे और इससे दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा L प्लस बी, और यही तो आपका फॉर्मूला होता है। यही तो आपका फॉर्मूला होता है, L प्लस बी, फॉर्मूला यही है। यहाँ पे तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे बात करते हैं तो आता है स्क्वायर। स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये हमारा S होगा तो ये भी S होगा, ये भी S होगा और ये भी S होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने एरिया निकाला था, ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाई ये वाली साइड, उसी तरीके से ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाई ये वाली साइड। इसीलिए एरिया निकालने का तरीका होता है साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, सबको सम कर देना है। सारी साइड्स की वैल्यू कितनी है S, तो S प्लस S प्लस S प्लस S। देखिए दोस्तों, मैं ये वाला जो मेथड आपको बता रहा हूँ, ये मैं क्या डिराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला को। आप एग्ज़ाम में ये मत करने लगिएगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4S, सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4, 4S हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 4 इंटू साइड, या फिर 4S। आसान है, ठीक है। थर्ड टॉपिक हम ले लेते हैं, ट्रायंगल को ले लेते हैं। थर्ड इज ट्रायंगल। ये है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो यहाँ पे तीन साइड होती हैं, ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। एरिया निकालने का तरीका, यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हाइट, H। एरिया की बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाँ, यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फोर्थ आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेसिकली इसी से बना हुआ है। आपकी जो दो साइड परपेंडिकुलर के फॉर्म में दिख रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म में, ये थोड़ा आपकी ऐसे टिल्ट हो जाएंगी। जब ये ऐसे टिल्ट हो जाएंगी तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमारी दो साइड्स ऐसे से
थोड़ा सा इस टाइप का कुछ पैरेललोग्राम होता है। इसकी ये अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, इसकी भी अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, बट ये एंगल में होता है, ये सारी डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल सारे बनाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, यहाँ पे जो ये सीधी लाइन आती है, ये 90 डिग्री जो बन रहा है, यहाँ पे जो 90 डिग्री बन रहा है इसको एच बोलते हैं, और जो ये नीचे है इस पूरे को बेस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट। ये थोड़ा इसी टाइप का है, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है, इसका बेस इनटू हाइट होता है। इसका रीज़न यही है, ये जो फॉर्मूला ये है ट्रायंगल का, वो पैरेललोग्राम से ही बना है, पैरेललोग्राम से ही बना हुआ है ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक, अब इसका फॉर्मूला ये वाला क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। ए क्या है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का सम, तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा सर्कल। ये सर्कल, इसका शेप है। ठीक, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है। ये एरिया निकालेंगे। इसी से रिलेटेड आपका जो पेरीमीटर है उसमें भी पाई आएगा, ये 2πr होता है। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी होगा, पाई आर स्क्वायर और 2πr। अब यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर ये आया कहाँ से, एक तरीका याद करने का कि जब भी एरिया का आप यूनिट देखेंगे तो या तो मीटर स्क्वायर होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि वो स्क्वायर में होगा। तो एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है, तो पाई आर स्क्वायर ये वाला होगा और पेरीमीटर 2πr होगा। बहुत लोग इसका उल्टा सीधा कर देते हैं, दोनों फॉर्मूले इसको इधर लगा देते हैं, इसको इधर। इसको क्लियर रखिएगा। सिक्स्थ पार्ट में हमको, सिक्स्थ को जो पॉइंट है उसमें हम सेमी सर्कल पढ़ेंगे। सेमी सर्कल है सब कुछ इसी से, बस थोड़ा इसको अलग से डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है सेमी सर्कल। यार फिगर ओवर तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अब एरिया ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हाफ पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, इसका एरिया बन गया। पेरीमीटर का एरिया भी ऐसे निकाल देंगे, तो पेरीमीटर के एरिया का जब इसको हाफ करेंगे आप तो 2 डिवाइड कट जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, 1/2, 2πr, 2/2 के 2 कैंसिल हो गया, यानी कि पाई आर होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम देखिए वो होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं। देखिए मैंने यहाँ दो ट्रेपीजियम लिए हैं, एक ट्रेपीजियम ही है और एक ट्रेपीजियम ही है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसमें भी देखेंगे तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, बट दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड। टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड्स आर नॉट पैरेलल इज नोन एज ट्रेपीजियम। ये है ट्रेपीजियम की कहानी। आप चाहे जैसा शेप बनाइए, शेप कोई मायने नहीं रखता, चाहे जैसा बनाइए, दो पैरेलल दिखाना है, दो नहीं दिखाना। समझ गए आप। और हाँ, जब कभी भी ये वाली साइड अगर इस साइड के इक्वल दी हुई है किसी भी ट्रेपीजियम में, तो इसका एक नाम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इस वाले का जो नाम है वो है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, और ये नॉर्मली ट्रेपीजियम ही है। अब हम इसकी बात करते हैं एरिया की, कि एरिया होता कितना है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है हाफ 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी पैरेलल साइड है उनका सम। अब हम सपोज करते हैं ये जितनी वैल्यू ये दी हुई हो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए बी जो लेंथ है वो डी सी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों साइड्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 इंटू हाइट जितनी दी हुई हो,
बड़े आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान भाषा में बता रहा हूँ। जो भी हाइट, अब हाइट है क्या, हाइट इसको बोलेंगे यहाँ से जो, या फिर कह सकते हैं हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की, क्योंकि बहुत से लोग अगर ट्रेपीजियम देखिए उन्होंने ऐसे बना दिया, अगर वो ट्रेपीजियम ऐसे बना हुआ है तो वो हाइट इसको करने लगेंगे, ये हाइट गलत हो जाएगी। हाइट क्या, कौन सी हाइट लेनी है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीचों बीच की। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पैरेलल साइड हैं उनके बीच की हाइट लेनी है इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर हम इसमें देखें तो क्या है, 1/2, हाइट कितनी दी हुई है, h दी हुई है। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक AB है और एक CD है, तो 1/2 h इंटू AB प्लस CD, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर को। सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर कुछ नहीं होता दोस्तों, ऊपर दो सर्कल होते हैं, नीचे मतलब ऊपर एक सर्कल हो गया, नीचे एक सर्कल हो गया, और ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, बस यही होता है सिलेंडर, और कुछ नहीं होता। तो यानी कि सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला भी होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होता है, आपने पढ़ रखा था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, ठीक है। बस जो हाइट दी हुई है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ईजी तरीके से वॉल्यूम आपको याद हो गया, आपको पता था ना कि ये सर्कल है। अब आपने क्या किया था, अगर आप ये 3D फिगर बनाता मैं, ये अंदर का क्या है, एरिया है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, अंदर का ये एरिया है, ठीक है। जब कभी आप इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये यहाँ से पूरा ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, ये पूरा अंदर भी राउंड राउंड है, तो नीचे पूरा मल्टीप्लाई होते जाएगा, एच जो है पूरा मल्टीप्लाई, यानी कि अंदर का चीज़ निकल रहा है। इस वजह से पाई आर स्क्वायर अंदर का एरिया, पूरे अंदर का वॉल्यूम, अंदर का एरिया इंटू जो हाइट आएगी, आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया मतलब बता रहा हूँ, चिंता मत करिए, बता रहा हूँ। यहाँ पर ये भी इससे रिलेटेड है। सरफेस एरिया में केवल और केवल बात की जाती है इस सरफेस की, ये ऊपर के, जैसे आपको एक कर्टन वाला बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर का जो एरिया है, ऊपर नीचे इधर उधर चारों साइड का जो एरिया है, उसको बोलेंगे सरफेस एरिया। अंदर की एरिया से कोई मतलब नहीं, बाहर का जो एरिया है वो क्या है, तो इस बॉक्स का पूरा एरिया निकालना, यानी कि हमको ये पूरा साइड जो राउंड राउंड है, इसको, इसका बाहर का एरिया इधर का, तो आपको पता है जब इसका लेंगे तो ये आपको तो पूरा एरिया ही लेना पड़ेगा ना, सरफेस एरिया है तो इसका एरिया रहेगा, इसका एरिया रहेगा, ये नीचे के दोनों एरिया रहेंगे, और ये जो वाला पार्ट है ये रहेगा। तो इसको हम बोल दे रहे हैं 2πr। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि 2πr इज़ द पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सिर्फ बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री। अगर आप इस पूरे सिलेंडर को ध्यान दें तो इस तरीके की बाउंड्री हम पूरे सिलेंडर में बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, इधर करके, ऐसे करके, इधर करके, हम इस तरीके के जो ऊपर सर्कल बना है नीचे तक बनाते चले आएंगे। या फिर अगर आपको मैं बताऊं, आप चूड़ी लीजिए, चूड़ी में फेविक्विक लगा लगा करके एक पेन स्टैंड जब बनाएंगे, तो वो जो आपने एक ली हुई जो बैंगल लिया है वो तो सर्कल ही है ना, वो सर्कल सर्कल जब आप रखते जाएंगे तो एक्चुअल में क्या है, वो पेरीमीटर्स ही हैं, आप पेरीमीटर पे पेरीमीटर रखते चले जा रहे हैं और एक सर्टेन हाइट को गेन कर ले रहे हैं, तो वो आपका सरफेस एरिया बना देगा। तो इस वजह से 2πr इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको यहाँ का सरफेस एरिया चाहिए 2πrh। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका और इसका सरफेस एरिया भी लिखना है। तो ये एरिया नीचे वाला, एक एरिया ऊपर वाला, तो आपका हो जाएगा 2πr²। ये तो एरिया ही लेंगे ना, पेरीमीटर किसका लेंगे, इसका
इसका वही पेरीमीटर आ गया। तो 2πRh इंटू 2πr²। दोस्तों अब बात करते हैं बेस के एरिया के। सिलेंडर का बेस एरिया क्या है? इजी है, πr²। कोई बोले कि बेस का एरिया बताओ, भैया πr² होगा। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इनको और इनको छोड़ करके, यानी कि जो हमने 2πr² लिखा था उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 2πRh, सॉरी यहाँ पे इनका एरिया छोड़ना है, तो ये 2πr² को छोड़ देंगे। इसका एरिया और इसका एरिया जब हम यहाँ छोड़ देंगे तो बचेगा किसका एरिया? 2πRh। इसको बहुत जगह टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यों बोला गया? क्योंकि एरिया लेटरल सरफेस एरिया और इनका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ अपर पार्ट, दोनों को तीनों को ऐड किया गया, तब जा कर के टोटल सरफेस एरिया बना। तो अगर केवल बेस एरिया पूछा तो बेस एरिया बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया पूछा तो लेटरल सरफेस एरिया बताएंगे 2πRh, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का। ठीक है, ये पूरा पार्ट है, ये ऊपर और नीचे का नहीं है। हाइट निकालनी होगी तो हाइट आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू πr²h है। πr² को इधर जब भेजेंगे पूरा तो ये अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन πr²h। ईजी है। रेडियस पूछा, जब कभी भी रेडियस निकालने को बोलेगा तो इसका रेडियस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस पूछ लेता है, पूरा रेडियस रहता है। तो रेडियस की जो वैल्यू निकालते हैं वो √v/π × h, ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस को ऐसे निकालते हैं। मैंने आपको सिलेंडर से रिलेटेड सारे फॉर्मूला बता दिए हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अगर फिर भी आपको किसी में कोई भी शेप से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो अगला वीडियो होगा मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, थैंक यू।